ओके, तो गुड आफ्टरनून सीमा जी। गुड आफ्टरनून रोहित तो जी। अभी हम लोग लाइव है फेसबुक के ऊपर एंड मेरा प्लानिंग है कि इस साल कम से कम 365 दिन में कम से कम 300 लाइव तो करना ही है इस साल। क्या बात सो है। हमारे जो भी बिजनेस ओनर जो हमारी टीम में है या मतलब अपने सर्किल में है, उनको कुछ विजिबिलिटी मिल सके, उनके बिजनेस के बारे में लोग जान सके और उनकी यूएसपीज को लोग जान सके, ताकि वी कैन कनेक्ट टू ईच अदर एंड कैन हेल्प टू ईच अदर। सो दैट इज माय विजन, हेल्पिंग ईच अदर। सो स्टार्ट करते हैं आपसे सीमा जी। एंड थोड़ा बहुत मैं आपके बारे में जानता हूँ कि आप वास्तु कंसल्टेंट हैं और काफी हाई प्रोफाइल लोगों के साथ काम कर रहे हैं ऑलरेडी। सो थोड़ा सा आप अपना पहले इंट्रोडक्शन दीजिए, हमारे व्यूअर्स को पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। थैंक यू रोहित जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी का वेलकम करती हूँ, आप सभी व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं अभी फेसबुक लाइव पर, आई वेलकम यू। और मैं आप सभी को अप्रिशिएट करती हूँ कि रोहित जी के साथ आप जुड़े हुए हैं और रोहित जी बहुत ही इनोवेटिव है, कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं और नया लोगों के लिए। इनका मेरे ख्याल से न्यू ईयर का ये रेजोल्यूशन है कि ये न्यू ईयर पे लोगों के लिए हेल्प करना चाहते हैं, लोगों के प्रोडक्ट को बढ़ाना चाहते हैं, उनके बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। तो बेस्ट विशेस रोहित जी आपके लिए। और मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो रोहित जी किस फील्ड पे फोकस करूं? मैं तो बहुत सारी फील्ड पे वर्किंग कर रही हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप अपना थोड़ा सा पर्सनल इंट्रोडक्शन, एक बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट योर फैमिली, योर बैकग्राउंड, योर प्रोफाइल, थोड़ा सा उस पे आइए। उसके बाद में हम आपके प्रोफेशन के बारे में पूछेंगे, फिर आपके प्रोडक्ट्स और यूएसपी के बारे में जानेंगे। ओके ओके। तो मैं डॉक्टर सीमा जिंदल, मैं इंस्टीट्यूट ऑफ वास्तु एंड पीसफुल लिविंग, जिसे हम शॉर्ट में IVPL बोलते हैं, उसके चेयरपर्सन हूँ। और मैं यहाँ पर रायपुर में बेस्ड हूँ। यहाँ पर मेरे हस्बैंड मिस्टर सुधीर जिंदल सीए हैं और मेरी 2 डॉटर्स हैं। एल्डर वन हेमिका जिंदल, वो नेशनल टेनिस प्लेयर है, और छोटी वाली डॉटर जो है लावण्य जिंदल, वो स्केटर है, नेशनल लेवल पे स्केटिंग उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और मैं करीब 16 ईयर से इस प्रोफेशन में अपना काम कर रही हूँ। जी रोहित जी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये आपको वास्तु कंसल्टेंट बनना है, ये आपका कैसे, मतलब आपने कैसे स्टार्ट किया इसको? शुरू से ही आपको बचपन से ये था कि पढ़ाई उस हिसाब से करनी है, या सडनली ऐसे ही कुछ इंसिडेंट हुआ लाइफ में कि आप स्टार्ट कर दिया ये? देखिए रोहित जी, मुझे ऐसा लगता है कि डेस्टिनी आपको वहां ले जाती है जहां आपको पहुंचना होता है। तो मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मुझे वास्तु कंसल्टेंट होना है, कभी मेरा लाइफ का ऐसा ड्रीम रहा ही नहीं। इवन मैंने लाइफ में दूसरे ही ड्रीम कुछ सोच के रखे हुए थे और उनके लिए ही मैं फोकस दी, उन्हीं पे मैं तैयारी कर रही थी। लेकिन जब मैं IAS, आपको बता दूं कि मैं IAS की तैयारी कर रही थी, तो IAS की तैयारी पे मैंने अपना सब्जेक्ट लिया था हिस्ट्री। और जब मैंने हिस्ट्री को पढ़ना शुरू किया तो एंशिएंट हिस्ट्री में मुझे अपने वैदिक साइंस के बारे में काफी नॉलेज मिला। जब मैं एंशिएंट हिस्ट्री को देख रही थी तो हमारा ऑकल्ट सब्जेक्ट भी उसमें कवर हुआ कि हमारी किस तरह की हमारी जो संस्कृति है वो कैसी रही है, कितनी ज्यादा मतलब भव्य रही है। और इस पे मैंने काम किया और उसके बारे में जब सुनना समझा तो मेरा एक अट्रैक्शन था उसके लिए। लेकिन मैं अपने IAS की तैयारी पे फोकस दी, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए कि मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाई और मैं एग्जाम नहीं दे पाई। तो फिर ये मैंने वहां पर, जब मैं दिल्ली में थी तो वहां पर तैयारी भी कर रही थी, साथ के साथ में मैंने शौक से ये सब्जेक्ट कि मेरे को इसका भी नॉलेज चाहिए, मैंने शौक से इसकी पढ़ाई की और मैं कंसल्टेंसी देने लगी। लेकिन वो कंसल्टेंसी सिर्फ एक ऐसा था कि शौक से ही मुझे देना है, मुझे इसको प्रोफेशन में मैंने सोचा नहीं था कि इसको लेकर आना है। लेकिन जब क्लाइंट्स जिनका मैं काम कर रही थी उन्होंने इसकी तारीफ की और वो लोग ही मुझे इस फील्ड में आगे लेकर आए। धीरे धीरे वर्ड मतलब माउथ पब्लिसिटी से मेरा काम बढ़ता गया और कब ये मेरे प्रोफेशन में कन्वर्ट हो गया मुझे पता ही नहीं चला। तो ये कुछ ऐसी स्टोरी रही है मेरी। सो इसको आप अभी, मतलब आपका इस वास्तु कंसल्टेशन में कुछ पर्टिकुलर विजन है कि आपको ये अचीव करना है, या इस तरीके से आपको काम करना है? मतलब कुछ लोगों का एक विजन होता है कि आई हैव टू वर्क एज ए सोशल सर्विस, और मेरा पर्टिकुलर विजन है कि मेरे को इस चीज को अचीव करना है इस प्रोफेशन में, ऐसा कुछ है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा एक ड्रीम है कि मैं वास्तु की फील्ड जिसमें मैं काम कर रही हूँ वो मैं छत्तीसगढ़ स्टेट से मैंने अभी शुरू किया और मैं चाहती हूँ कि वर्ल्ड वाइड में कंसल्टेंसी दूं। और ये कंसल्टेंसी सिर्फ इंडिविजुअल ना हो, मैं चाहती हूँ कि जो भी वास्तु एक सिर्फ एक ये नहीं होता है कि हम सिर्फ एक घर देखें या फैक्ट्री देखें, शहर की वास्तु भी होती है, स्टेट की वास्तु भी होती है। तो मैं चाहती हूँ कि पूरे के पूरे शहर, पूरे की पूरी स्टेट, जब हम कुछ प्लान करते हैं तो वो वास्तु के अकॉर्डिंग प्लान करें ताकि उसका बेनिफिट जो है वो कॉमन पीपल को मिले।
एक आम आदमी भी उसका लाभ ले सके। अगर मान लीजिए कोई एक राजभवन तैयार हो रहा है, किसी स्टेट में राजभवन बन रहा है या फिर सीएम हाउस बन रहा है, तो एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी वो ऑक्युपाइड होती है, या फिर कोई सिटी प्लान हो रही है, जैसे हमारा नया रायपुर प्लान हो रहा है कि नया रायपुर एक नए सिरे से बन रहा है, डेवलप हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ इस तरीके के जब शहर डेवलप हो तो उसमें हम वास्तु की प्लानिंग ले और वो पूरा का पूरा वास्तु के अकॉर्डिंग बने, ताकि एक आम जनता छोटे छोटे लेवल तक, हर नीचे के लेवल तक वो वास्तु के फायदे पहुंच सके। ये मेरा विजन है। तो जब आप ये बात बोल रहे हो कि एक सिटी, एक शहर या एक डिस्ट्रिक्ट जब बन रही है तो आपसे कनेक्शन करना चाहिए, तो मैं ये सोचा था कि आपके लिए गुड कनेक्ट जो है विश्वकर्मा है, भगवान विश्वकर्मा, सीधा आपको उनसे कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप मुझे करवा दें तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो उसमें क्या होगा ना, उनको आपको दोनों को अच्छा बिजनेस मिलेगा। उनको तो मिले ना मिले, मुझे तो मिल ही जाएगा, वो तो भगवान है, उनको बिजनेस की जरूरत नहीं है। बिजनेस की जरूरत तो एक आम इंसान को होती है। और एक जो स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है, हाँ जरूर, आपने बहुत सही, अभी हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि भगवान विश्वकर्मा, तो ये वास्तु जो है ना, वो सिर्फ आपके बिजनेस और धर्म अर्थ काम के लिए नहीं होती, वो स्पिरिचुअलिटी के लिए भी होती है, मोक्ष के लिए भी होती है। तो वो कनेक्शन जरूर एक हर एक इंसान का डिजायर होता है कि हाँ वो स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो पाए, तो वास्तु हमें वहां पर भी कनेक्ट करता है। और भगवान विश्वकर्मा तो हमें बैठे हैं देने के लिए सब कुछ। जी, एक्चुअली ये कैसे काम करता है, एक्चुअली वास्तु कैसे इसको देखना होता है, या मतलब किस तरीके से लाइक ये काम करता है, कुछ इसके बारे में बताइए। मतलब ऐसे तो हम जानते हैं कि कुछ घर बनाते हैं तो सही मतलब डायरेक्शन में बनना चाहिए, लेकिन कुछ बेसिक्स होता है ना कि भाई इस तरह से होना चाहिए, तो आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? देखिए, बहुत आसान है वास्तु को समझना। आप जानते हैं कि जो हमारा जितने भी ह्यूमन बीइंग है या फिर जो भी जीवित प्राणी हैं, उनको जिंदा रहने के लिए क्या जरूरत होता है? गर्मी, हीट। और यहाँ पर अर्थ पर सबसे बड़ा हीट का सोर्स कौन सा है? सन। तो इन सब बारीकियों पे ध्यान में रख के वास्तु को बनाया गया है, वास्तु के नियम बनाए गए हैं कि जो सन की डायरेक्शन है वो बहुत मैटर करती है, सनराइज और सनसेट। तो हमें सन की एनर्जी कब लेनी है और कब नहीं लेनी है, किस समय पे वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव होती है, किस समय पर वो नेगेटिव होती है, इन्हीं बातों का ख्याल रखा जाता है। ये तो एक एस्पेक्ट हुआ जहां पर हमने सन की बात की। एक्चुअली में वास्तु में पहले तो हम 4 डायरेक्शन की बात करते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, फिर हम बात करते हैं सब डायरेक्शन मिला के 8 डायरेक्शन की, कुछ लोग उसको 10 भी बोलते हैं, फिर 16 डायरेक्शन, 32 डायरेक्शन एंड 42 पदार्थ। मतलब वो बारीकियों में हम जितना जाते जाएं उतना हम बारीकी से उसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं। तो अभी हमने सन की बात की, अगर हम सिर्फ एक प्लैनेट की बात करें, आप जानते हैं कि 9 प्लैनेट्स हैं, अगर हम सिर्फ एक प्लैनेट सन की बात करते हैं तो उसके भी सब डायरेक्शंस बहुत सारी होती जाती हैं। तो अगर मान लीजिए कोई क्लाइंट आता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ना गवर्नमेंट में बहुत इश्यूज आ रहे हैं और मेरे काम नहीं बन रहे हैं, तो डेफिनेटली उसको सन के डायरेक्शन में प्रॉब्लम है। और सन की किस तरह की प्रॉब्लम है वो सब डायरेक्शंस आपको बताती हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम, कौन सी सब डायरेक्शन उसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो आपको वो रेमेडी करके उसको आप हील कर सकते हो और वो प्रॉब्लम उनकी दूर कर सकते हो। तो ये कंप्लीटली, सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि सनलाइट, देन हम बोलेंगे मैग्नेटिक वेव्स, फिर हम बोलेंगे ग्रेविटी। ये 3 तो मेजर फैक्ट्स हैं जो एनर्जी के हैं। उसके अलावा 5 एलिमेंट्स, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनको बैलेंसिंग करना जो है वो वास्तव में हम बताते हैं और सिखाते हैं। तो ये जब कोई प्रीमिसेस बनाते हैं बिल्डिंग या घर, तो उसी समय इसको फिक्स करना होता है, या करने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि उसको अगर कुछ गलत बन गया तो उसको ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल, दोनों तरीके हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका होता है, सिर्फ घर बनाना नहीं होता है रोज जी। अगर आप कोई प्रॉपर्टी, इवन रॉ प्लॉट भी परचेज कर रहे हैं जिसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो प्लॉट की भी अपनी एनर्जी होती है। तो प्लॉट सही है कि नहीं, सबसे पहले वो आपको समझना जरूरी है। तो जब भी आप कोई प्लॉट परचेज करते हैं तो आपको सबसे पहले सजेशन की जरूरत होती है कि ये प्लॉट जो है वो ठीक है कि नहीं। देन उसके बाद होती है प्लानिंग, कि उसके ऊपर जो आप प्लान तैयार कर रहे हैं, आर्किटेक्चर प्लान जो बन रहा है, तो उस प्लानिंग में आपको वास्तु कंसल्टेंट की जरूरत होती है। फिर हम आते हैं कि कंस्ट्रक्शन के ऊपर, कि जब कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो कंस्ट्रक्शन प्रॉपर वे में हो रहा है कि नहीं, उस समय वास्तु की बारीकियों का ध्यान रखना जरूरी है। वरना कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट तो हो जाता है लेकिन वो एंड तक नहीं पहुंच पाते और बीच में ही बंद हो जाते हैं, वो सालों बाद खंडहर होके ही खत्म हो जाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन भी इम्पोर्टेंट है। और देन उसके बाद फिर हम इंटीरियर और लैंडस्केपिंग वगैरह पर आते हैं। तो बहुत अलग अलग
तरीके से इसमें वर्किंग करने की जरूरत। आप जिस तरीके से बता रहे हैं उसका मतलब ये है कि जब अपन सबसे पहले जाके प्लॉट ले रहे हैं तभी से वास्तु शुरू हो जाता है, और जब लास्ट में फिनिशिंग तक आते हैं तब तक वास्तु हर जगह पे रहता है, हर जगह अपने को उसको देखना पड़ता है। और अगर किसी का बन चुका है ऑलरेडी, अब तो वो चेंजेस हो नहीं सकते हैं, तो बहुत सारी अलग अलग तरीके की रेमेडीज हैं जिनको करके आप सॉल्यूशंस ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। ये जो रेमेडीज आप कुछ बता रहे थे, कुछ आइटम्स रहते हैं क्या लगाने के या रखने के, ऐसे सामान कुछ? बिल्कुल होते हैं, बहुत तरह की रेमेडीज आती हैं, आइटम्स भी होते हैं, स्टोन्स भी होते हैं, वायर्स भी होते हैं, मेटल्स भी होती हैं और मिनरल्स भी होते हैं। तो अलग अलग तरीके की बहुत सारी चैंटिंग, मंत्रा चैंटिंग भी होती है। तो अब बहुत इतनी सारी रेमेडीज हैं, क्लाइंट्स जिस पर जाना चाहे उस पर जा सकता है। तो मैं समझ गया। तो इसमें मैं एक चीज ये समझ रहा था कि जो रेमेडीज यूज करते हैं उनका जो करेक्शन है वो इज इक्वल टू द जो प्राइमरी होता है उसके बराबर होता है, या कभी उसमें थोड़ा बहुत डेफिशिएंसी रहती है कभी भी, या इक्वल मैच करता है? रोहित जी, एक बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। ये अक्सर सबके मन में क्वेरी होती है कि रेमेडीज कितनी इफेक्टिव है। तो इसीलिए हम जोर देते हैं कि जब नए सिरे से काम हो रहा होता है उस समय पर वास्तु कंसल्टेंसी ली जाए, क्योंकि रेमेडीज एक तरीके का ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट मतलब मान लीजिए आप एक डेंटिस्ट हैं और आपके दांत में कुछ प्रॉब्लम आ गई है और डॉक्टर ने आपका दांत निकाल के नया दांत लगा दिया है, तो क्या आप उतने कंफर्टेबल होके च्यू कर पाएंगे पहले जैसा कि आप पहले करते थे? दूसरा दांत लगने के बाद में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट तो कहीं ना कहीं आता है। चाहे आप हार्ट की प्रॉब्लम ले लें, चाहे स्टंट्स डल जाते हैं हार्ट के अंदर या कुछ भी इस तरह का होता है, तो आप पहले जैसे नॉर्मल नहीं रह पाते, तो कुछ फर्क तो आता है। हाँ, आप सर्वाइव पूरा कर पाते हैं, अच्छे तरीके से सारी चीजें कर रहे होते हैं, लेकिन जो एक माइनर जो होता है वो फर्क तो रहेगा ही रहेगा। तो बेसिक हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई आपने। मतलब ये एक सवाल रहता है सबके दिमाग में। अच्छा, मैं अभी आपसे कुछ और नया पूछना चाहूंगा। आप अपने अचीवमेंट के बारे में बताइए, जो आपने लास्ट जब से आपने स्टार्ट किया प्रोफेशन तब से आपने क्या एक अचीवमेंट्स किए आपके प्रोफेशन के अंदर, जो जनरली हर वास्तु कंसल्टेंट नहीं कर पाता है? अचीवमेंट में आप सक्सेस स्टोरीज जानना चाहेंगे या फिर कोई स्पेसिफिक कोई सक्सेस स्टोरी या कोई अवार्ड आपको मिला हो इस वास्तु के ऊपर या कुछ ऐसा? सोशल रिकॉग्निशंस तो हमें मिलते ही रहते हैं। सक्सेस स्टोरी जहां पर आपको बहुत डिफिकल्टी हुई हो? डिफिकल्टी जैसा तो कुछ ऐसा मुझे फेस नहीं हुआ, क्योंकि गॉड ग्रेस मैं अपने काम में जब से आई हूँ तब से मुझे सिर्फ तारीफ ही मिली है और लोगों ने मुझे अप्रिशिएट ही किया है। तो ये जो मतलब मुझे स्ट्रगल जैसा, तकलीफ जैसी कोई चीज नहीं आई। हाँ, ये जरूर है कि कुछ चैलेंजिंग साइट्स मिली जिस पर काम करके हमें बहुत मजा आया, जहां पर हमें ये था कि क्लाइंट जो है बहुत परेशानी में थे। एक जो मैं आपको स्टोरी शेयर करना चाहूंगी, वहां पर ये हुआ था कि क्लाइंट ने बोला कि हमें बिल्कुल भी क्लोजर बिजनेस फुटस्टेप हो ही नहीं रहा है, मतलब कोई क्लाइंट हमारे पे ना वॉक इन कर ही नहीं रहा है, कस्टमर का आ ही नहीं रहा है वॉक इन। तो वॉक इन ही नहीं होगा तो फिर आप कैसे बिजनेस क्लोज करेंगे ना। तो हमने जब उनका उसमें काम किया और एक छोटा सा चेंज कराया, हमने सिर्फ एक छोटा सा चेंज, जो उन्होंने सडनली एक चेंज किया था, तो हमने उनको सजेस्ट भी किया कि जब भी कभी रेनोवेशन करें हमेशा वास्तु कंसल्टेंट को जरूर आपको साथ में लेना चाहिए, ताकि वो चेंज आपके लिए फायदेमंद और नुकसानदायक ना हो। तो जैसे ही वो छोटा सा चेंज कराया, उनका बिजनेस दोबारा से रन करने लगा और करीब करीब फर्स्ट डील ही उनकी 30 लाख की हुई। तो वो मेरे लिए काफी अच्छा एक था सक्सेस स्टोरी। इसके साथ ही एक जो हमने साइट देखी थी उसके बारे में भी आपको बताना चाहूंगी। उस साइट में मैं पहले उस साइट से जुड़ी भी नहीं थी, लेकिन उस साइट में एक एक्सीडेंट हो गया और एक लेबर की डेथ हो गई और वो काफी परेशान हुए। वो जो ओनर थे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, एक नेगेटिविटी जो आ जाती है। तो जब उन्होंने मुझे अपनी साइट दिखाई तो उनकी साइट में भी एक छोटा सा चेंज कराया मैंने, लिफ्ट का चेंज। उनकी लिफ्ट गलत जगह पर बनी हुई थी और वो लिफ्ट चेंज कराते के साथ में लेबर की डेथ होने के बाद में उनका प्रोजेक्ट रुक गया और कई तरह के इश्यूज उनके सामने आने लगे कि वहां पे बहुत सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी। और जैसे ही हमने वो लिफ्ट चेंज कराई, आप यकीन करेंगे कि विद इन 15 डेज उनका जो है वो वर्किंग चालू हो गई और जिस केस में वो फंसे हुए थे, जो लेबर की डेथ थी, जो उनको प्रॉब्लम दे रही थी, उस प्रॉब्लम से भी वो बाहर आ पाए और लेबर को भी जो मुआवजा मिलना था वो प्रॉपर वो मुआवजा मिल पाया लेबर की फैमिली को।
कुछ शेयर करना चाहेंगे आप, कुछ अपने मतलब वास्तु के बारे में कुछ आपके पास अगर प्रेजेंटेशन हो जो हमारे दर्शक देख सकें, उनको समझ में आए, कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? यू हैव एनी कंटेंट टू शेयर? आप मुझे अलाउ करेंगे स्क्रीन शेयर के लिए? यस यस प्लीज। ओके, मुझे बिल्कुल मैं शेयर करना चाहूंगी। मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए ताकि मैं अपने स्क्रीन पे लेकर आ सकूं। आई होप नजर आ रही होगी आपको मेरी स्क्रीन। हाँ जी, आ रही है, प्लीज। जी, तो इसमें मैंने बेसिकली मेरे बारे में पूरा मेरा इंट्रोडक्शन और मेरी अचीवमेंट्स के बारे में है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जहां पर ये मेरी 2004 में मैंने वास्तु जब सीखा था, ये उस समय की है, और कंटिन्यू मैं 2004 से मैं कंटिन्यू इस फील्ड में वर्किंग कर रही हूँ। 2018-19 बैच में डॉक्टर हैंस का प्रोग्राम है ये, ट्रांसपर्सनल रिग्रेशन थेरेपी, जिसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ इंडिया में। तो ये उस समय की है। 2017 में मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, और डॉक्टर तृप्ति जैन के मैंने सेकंड लेवल की ये फोटोग्राफ है ऋषिकेश की, जहां पर उन्होंने हमें सर्टिफिकेट दिया और प्रैक्टिस के लिए हमें परमिशन मिली। मेरी पीएचडी हुई 2010 में। हमारे जो चांसलर थे, वाइस चांसलर लक्ष्मण चतुर्वेदी जी, और उस समय सीएम थे डॉक्टर रमन सिंह। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में, और शेखर दत्त जी हमारे गवर्नर थे, ऑनरेबल गवर्नर। और साथ में ही हमारे इस समय मंच पर थे श्री कुमार बनर्जी जी, जो उस समय एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरपर्सन हैं, वो उस समय वहां मौजूद थे। मेरी एक बुक पब्लिश हुई है, और ये बुक जो पब्लिश हुई तो इसका अनावरण जो किया है सीएम उस समय के थे डॉक्टर रमन सिंह, उनकी कैबिनेट है ये, उनकी कैबिनेट के थ्रू डॉक्टर रमन सिंह ने मेरी बुक को अनवेल किया 2013 में। बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स हैं, जैसे कि मिनिस्टर, ब्यूरोक्रेट्स और बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट सब हमारे क्लाइंट हैं। तो उन्हीं में से एक है डॉक्टर ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, जिनका हमने काम किया था। तो ये है उनका घर और ऑफिस जो बन रहा है, उस पर हमारी ही वास्तु कंसल्टेंसी उन्होंने हमसे ली है। तो उन्होंने भी अप्रिशिएट किया हमारे काम को, और हमें टेस्टिमोनियल भी दिया, वीडियो टेस्टिमोनियल हमारे काम के लिए। गवर्नर से भी, हमारे जो ऑनरेबल गवर्नर है ना छत्तीसगढ़ के, अनुसुईया उइके जी, उनसे भी मेरी मुलाकात होती रहती है, और वो भी हमसे वैल्यूएबल सजेशंस लेते हैं। तो ये कुछ अलग अलग समय पर ली हुई ये कुछ पिक्स हैं, जहां पर हमने एग्जिस्टिंग राजभवन है उस पर भी उन्होंने हमसे कुछ सजेशंस लिए थे, और अपकमिंग प्रोजेक्ट पर भी। तो ये उस समय की है। और वास्तु में हम हेल्थ, वेल्थ, पीस और प्रॉस्पेरिटी पे वर्क करते हैं। तो आपको जैसे मैंने शेयर किया, ये कुछ वैसा ही है, प्लॉट सिलेक्शन पे वर्किंग करना, आर्किटेक्चर प्लान पे वर्किंग करना। कुछ हमारे क्लाइंट्स के आर्किटेक्चर प्लान पे जो हमने वर्किंग की आप देख सकते हैं। कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स जो हमने किए हैं, कमर्शियल, इंडस्ट्री, हॉस्पिटल, कोई टाउनशिप है, या फिर कोई बैंक, होटल्स, हम हर तरह का कोई भी कंस्ट्रक्शन हो, हर जगह हम अपने वास्तु सर्विसेज दे सकते हैं। इंटीरियर पर हम अपने सजेशंस देते हैं कि कर्टन का कलर कैसा हो, वॉल कलर कैसी हो, सेटिंग कैसी हो, टीवी कहाँ होना चाहिए, एसी कहाँ होना चाहिए, बाथरूम में शार्प प्लेसमेंट कैसी हो, वॉश बेसिन कहाँ हो, कमोड की पोजीशन कैसी होनी चाहिए, बेड की पोजीशन, हेड और लेग की, मतलब आपकी जो स्लीपिंग पोजीशन है वो कैसी होनी चाहिए, इन सब पर हम सजेशंस देते हैं वास्तु के। लैंडस्केपिंग कैसी होनी चाहिए, चाहे वो आपको चाहे 4 से 6 प्लांट ही रखने हो घर में, आपके छोटा सा फ्लैट हो, चाहे आपका एकर्स में लैंडस्केपिंग करनी हो, हर जगह हम कंसल्टेंसी देते हैं। रेनोवेशन अगर कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेनोवेशन के समय पर भी आप हमसे ले सकते हैं सलाह। और अक्सर हमारे पास ऐसे क्लाइंट आते हैं जब रेनोवेशन में वो गलतियां कर देते हैं और तकलीफ में आ जाते हैं, और हमें उसके बाद बुलाते हैं, और फिर हम हमारे सजेशन से उनको उस तकलीफ से हम गॉड ग्रेस, मतलब हम तो क्या करने वाले हैं, हम तो उसे सजेशन देते हैं, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से उस तकलीफ से बाहर भी आ जाते हैं। मेरी जो सर्विसेज है इंडिया के अलावा हम ओवरसीज वर्किंग भी कर रहे हैं, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, दुबई, यहाँ पर मैंने काम किया है। दुबई में तो मैं रह चुकी हूँ, तो दुबई पे तो मैंने साइट विजिट्स भी की हुई है, सिंगापुर भी की हुई है, बाकी अभी ऑनलाइन कंसल्टेंसी चल रही है हमारी बाकी कंट्रीज में।
कंसल्टेंसी के साथ साथ में भी हम वास्तु की टीचिंग भी करते हैं। इवन ऑकल्ट साइंस के सारे सब्जेक्ट्स हमारे पास फैकल्टी है, सारे सब्जेक्ट्स हम टीच करते हैं, चाहे वो न्यूमेरो हो, टैरो हो, पामिस्ट्री हो, एस्ट्रोलॉजी हो। अगर कोई भी कुछ भी सीखना चाहे तो सारे सब्जेक्ट्स हमारे पास में सीख सकते हैं। हम रजिस्ट्रेशन हमारे पास ओपन है, रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं और ऑकल्ट साइंस के सब्जेक्ट सीख सकते हैं और उसमें अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। ये कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जो ये पिक्स हैं जो हमने ली हैं। कुछ रिकॉग्निशंस जो हमें सोसाइटी की तरफ से मिले हैं, आप देख सकते हैं। वास्तु के सिलसिले में हमारी मीटिंग होती रहती है। तो अभी कैबिनेट मिनिस्टर्स जी से भी हमारी मीटिंग हुई थी। यहाँ पर अभी जो है अमरजीत भगत जी और सीएम, अभी जो सीएम है उनसे भी हमारी मुलाकात हुई और राज्यपाल के मुख्य सचिव रहे थे उस समय सोनमणि बोरा जी, उनसे भी हमने इस सिलसिले में मुलाकात की थी। कुछ हमारे क्लाइंट्स आप देख सकते हैं कि हर तरह के हमने वर्किंग की हुई है, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे मिनिस्टर्स हो, तो हर जगह हमने आर्किटेक्ट, इंटीरियर्स सबके साथ में हमने काम किया हुआ है। तो ये छोटा सा एक मेरा प्रोफाइल था रोहित जी। बहुत जबरदस्त प्रोफाइल आप लेके चल रहे हैं एंड इट्स वेरी पावरफुल। अगर कोई कस्टमर को अगर आपसे काम करना हो, ये प्रोफाइल देखने के बाद वो मना कर ही नहीं सकता। तो हमारे व्यूअर्स को भी हमारी यही सलाह है कि कहीं पर कोई भी इशू हो, अगर कोई भी हेल्थ इश्यूज हो, कोई भी फाइनेंशियल इश्यूज हो, कहीं पर मेंटल पीस की प्रॉब्लम हो, तो प्लीज आप अपनी परेशानियों में मत रहिए, हमको बिल्कुल याद कीजिए और हम पूरी कोशिश करेंगे आपको आपकी परेशानियों से बाहर निकालने में। तो सीमा जी, आप रायपुर में रहते हैं तो वहां से बैठ के कहीं भी ऑपरेट कर सकते हैं पैन इंडिया? बिल्कुल बिल्कुल, हम पैन इंडिया क्या, हमने आपको बताया कि हम ओवरसीज वर्किंग भी कर रहे हैं और अभी लॉकडाउन के दौरान तो वास्तु सीखने वाले बहुत सारे थे हमारे पास। दुबई के भी थे हमारे पास, ऑस्ट्रेलिया से भी थे स्टूडेंट्स। तो आप कहीं पर भी हो, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, कंसल्टेंसी ले सकते हैं और ऑकल्ट साइंस सीख सकते हैं। जी रोहित जी, बहुत अच्छी बात है। तो मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान के कि आप इतने अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और इतने आपको अवार्ड्स मिले हैं। यू आर वेरी मच क्वालिफाइड फॉर दिस प्रोफेशन। सो प्रोफेशन से हटके थोड़ा बाहर आते हैं और कुछ बताइए अपने हॉबीज के बारे में, लाइक कुछ इंटरेस्ट ऑफ लेवल ऑफ इंटरेस्ट जो आप फ्री टाइम में करते हैं या आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो जब आपको फ्री टाइम रहता है? बिल्कुल रोहित जी, आपने मेरे इंटरेस्ट की बात पूछी है कि एक जो वास्तु कंसल्टेंट होता है ना, तो सिर्फ पढ़ के वो वास्तु कंसल्टेंट नहीं हो सकता है, उसको कहीं ना कहीं कनेक्शन चाहिए, मेंटल पीस उसको भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हमारे पास जब भी कोई क्लाइंट आता है वो अपनी बहुत सारी परेशानियों को लेकर आता है और वो अपनी परेशानियों का सॉल्यूशन ही चाहता है। तो जब बहुत नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो आपको इतना स्ट्रांग होना जरूरी है ताकि वो सारी नेगेटिविटी को आप खुद भी हैंडल कर सकें। ऐसा ना हो कि बहुत सारी नेगेटिविटी आपके पास आ रही है तो आप खुद भी नेगेटिव हो गए, तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि डॉक्टर पेशेंट का ऑपरेशन कर रहा है और वो खुद ही बीमार होकर वहां लेट गया कि भैया मैं नहीं संभाल सकता, मुझे आप संभालो। तो आपके लिए स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और आप स्ट्रांग कैसे हो सकते हैं? आप स्ट्रांग सिर्फ तभी हो सकते हैं जब आपको पूरी तरीके से पीसफुल हो, आप मेंटल पीस में हो। तो सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज मेरे लिए है जो मैं करती हूँ वो है मेडिटेशन। और हर एक कंसल्टेंट, चाहे ऑकल्ट साइंस में कोई भी, चाहे वो एस्ट्रो में हो, चाहे वो वास्तु में हो या कोई भी तरह के ऑकल्ट साइंस में हो, उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो मेडिटेट करे अपने आप को शांत रखने के लिए, अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए। वरना नेगेटिविटी जो है हर जगह है, पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही चीज के, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चीजों को हैंडल करते हैं। तो हम तो नेगेटिविटी को एज अ पॉजिटिविटी ही हैंडल करते हैं कि जो भी आ रहा है वो कहीं ना कहीं जो हमारे पास आ रहा है, हमारे सामने आ रहा है, अपनी समस्याएं लेके आ रहा है, हमारे लिए ईश्वर का भेजा हुआ ही है वो। तो हम उसको एज अ भगवान ही ट्रीट करते हैं कि हाँ, हम किसी न किसी तरीके से हम अपने लिए पॉजिटिव रहें और गॉड की ही मदद कर रहे हैं, हम एक ह्यूमैनिटी की मदद कर रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं हम ईश्वर के करीब जा रहे हैं इस काम को करके। तो ये पॉजिटिव अप्रोच के साथ में हम वर्किंग करते हैं। तो मेडिटेशन एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी। और दूसरी चीज जो है, मैं भी एक आम इंसान हूँ, मुझे भी दूसरी तरह के शौक भी हैं। तो मैं भी मूवीज देखती हूँ, ट्रैवलिंग करना, घूमना फिरना, नई नई जगह को एक्सप्लोर करना,
मुझे बहुत पसंद है। और चूंकि मैं मेरा जो सब्जेक्ट रहा है ज्योग्राफी रहा है, तो जब मैं नेचुरल प्लेसेस को अलग तरीके के एक्सप्लोर करती हूँ तो मुझे हर चीज का इंटरेस्ट होता है कि यहाँ की जो है ये यहाँ की क्रॉप कैसी है, पॉपुलेशन कैसी है, लोग कैसा खाना खाते हैं, लोग कहाँ के कैसे पहनते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं, उनका सर्वाइवल क्या है, उनका एक पर्टिकुलर जगह पे रहने वालों का नेचर क्या है। और चूंकि रिग्रेशन थेरेपिस्ट भी हूँ तो साइकोलॉजी भी मेरे लिए बहुत मैटर करती है। तो साइकोलॉजी जो है वो देश काल परिस्थितियों पर डिपेंड करती है कि आपकी कहाँ परवरिश हो रही है, किस जगह पर आप रहते हैं, कैसा आपको एटमोस्फियर मिल रहा है। तो ये सारी चीजें मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो सारी चीजों को एक्सप्लोर करती हूँ और मुझे बहुत मजा आता है नए लोगों के साथ में नई जगह पर काम करने में। तो ये कुछ मेरे हॉबीज हैं जो मैंने आपसे शेयर किया। पॉजिटिविटी तो देखिए मैं आप देख सकता हूँ, मैं आपसे अलग पहले भी एक दो बार कनेक्ट हुआ हूँ आपसे, तो आई कैन सी दैट एनर्जी एंड पॉजिटिविटी यू आर कैरिंग। एंड जनरली क्या होता है कि मैं किसी से भी लाइक अपन आज की डेट में क्या होता है कि अपन किसी से भी बिजनेस मीटिंग करते हैं तो आज की जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज है वो जनरली इंग्लिश रहती है, लेकिन मैं आपके साथ में हिंदी में ये कम्युनिकेशन दे रहा हूँ क्योंकि आप मैं ये समझ पाया कि आप ज्यादा हिंदी में प्रेफर करते हो और उसको बहुत अच्छे से शुद्ध हिंदी बोलते हो आप। सो मेरे को लगा कि मेरे को ये सेशन जो हिंदी में करना चाहिए। सो हमें भी हिंदी के जो हम भूल रहे हैं हिंदी उसको वापस याद कर लें, क्योंकि एक समय था जब मैं भी प्योर शुद्ध हिंदी में बोलने की कोशिश किया करता था, सीखता था और बोल भी पाता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि नहीं। बट आज ट्रेंड चेंज हो गया, बट जहाँ पर ऐसा हो रहा और वहाँ आप हिंदी में बात कर रहे हैं तो एक बहुत अच्छा लगता है सुनने के लिए। और यू आर जस्ट कैरिंग ए गुड एनर्जी विथ यू, सो डेफिनेटली एक आपसे बात करके अच्छा फील होता है, एक एनर्जी मिलती है। हिंदी लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा फायदा ये है। अच्छा सीमा जी एक बताइए। आप हर किसी से कनेक्ट हो सकते हैं हिंदी से, बताइए। चलो मेट्रोस में तो मैं समझती हूँ कि वहां पर मोस्टली लोग इंग्लिश स्पीकिंग होते हैं और इंग्लिश में वो कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन अगर आप एक छोटे छोटे गांव और छोटे छोटे शहरों में अगर जाएं तो वो जो मास जो है, जो मैक्सिमम पीपल जो है वो हिंदी में कंफर्टेबल होता है कन्वर्सेशन बातचीत करने में। तो हम हर जगह कनेक्ट होना चाहते हैं, चाहे वो छोटे छोटा इंसान हो चाहे वो बड़े से बड़ा इंसान हो। तो हिंदी जो एक ऐसी लैंग्वेज है कि आप हर किसी से इंडिया में एटलीस्ट आप कनेक्ट कर सकते हैं और उनकी बातों को समझ सकते हैं और अपनी बातों को समझा सकते हैं। जी सीमा जी आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, अभी जो एक नई सिचुएशन अपने सामने आई, सबको पता है जो 2020 अपना कैसा गया, तो इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे या कुछ एडवाइस देना चाहेंगे वास्तु के एस्पेक्ट से या जनरल एस्पेक्ट से कि कैसे माइंडसेट चेंज करना चाहिए लोगों को या किस तरह से आगे अपने को सोचना चाहिए, आगे बढ़ना है, उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? सिर्फ एक ही चीज जानती हूँ मैं कि जो भी परेशानियां आती हैं, जो भी समस्याएं आती हैं, वो हमें 2 कदम और आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। तो मैं मानती हूँ कि ये 2020 जो है बहुत ही कठिन समय था लोगों के लिए, और मैंने बहुत सारी वीडियोस भी अपनी शेयर की ताकि लोगों को मैं डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, इन सब चीजों से निकाल सकूं। यूट्यूब पे मेरे वीडियोस आप देख सकते हैं डॉक्टर सीमा जिंदल के नाम से। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कहीं भी लोग नेगेटिव ना हो। आपने रतन टाटा का एक एग्जाम्पल अभी देखा होगा, इंटरव्यू देखा होगा। मैं बहुत इंस्पायर रहती हूँ ऐसी पर्सनालिटीज से जो इस तरह की बातें करते हैं कि लोग मुझे पत्थर भी मारते हैं तो मैं उन्हें कलेक्ट कर लेता हूँ और उनसे एक बिल्डिंग खड़ी कर देता हूँ। तो अगर कोई भी कठिनाई आए, कोई भी परेशानी आए, तो परेशानी को परेशानी नहीं अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए आप। जैसे अभी कोविड का समय था, मैं भी एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ और मैं पूरा साइट विजिट करती हूँ। तो छत्तीसगढ़, पैन इंडिया में अलग अलग जगह पर जाती हूँ और वहां पर साइट विजिट करती हूँ। तो जब कोविड आया तो हमारी भी विजिट्स बंद हो गई, हम पूरा ऑनलाइन हमने काम शुरू कर दिया, ऑनलाइन आ गए हम। साथ के साथ में मैंने इसको पॉजिटिव कैसे लिया कि मैं खाने पीने पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पाती थी, अपने डाइट पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पाती थी, जो मिल जाता था वो खा लेती थी। ये दौरान जो मुझे 8 से 10 महीने का जो समय मिला, तो मैंने एक तो मेडिटेशन खूब अच्छे से किया कि मेरे पास अब भरपूर समय है अपने लिए। मैंने अपने डाइट को ध्यान दिया कि मुझे डाइट कैसे बैलेंस करनी है, मुझे मेडिटेशन प्रॉपर करना है। मैंने अर्ली मॉर्निंग का नियम ले लिया कि अब तो मुझे लेट नाइट काम ही नहीं करना है, क्योंकि अब मुझे कोई ट्रैवलिंग तो करनी नहीं है, मैं घर पर ही हूँ। तो मैंने पूरा जो टाइम मैनेजमेंट है कुछ ऐसा किया, और आप यकीन करेंगे मैंने करीब 10 किलो बिना किसी कंसल्टेंसी के, मैंने किसी से कुछ सलाह नहीं की हुई, मैंने मेडिटेशन को फॉलो किया, करीब 10 kg मैंने रिड्यूस किया लॉकडाउन के दौरान। और पॉजिटिव रही, फास्टिंग किया मैंने, जैसे हमारे सावन के मैं व्रत करती हूँ, नवरात्र व्रत करती हूँ,
तो मैंने पूरा स्पिरिचुअली कनेक्शन के लिए, अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए जो कर सकती थी वो मैंने सब कुछ पॉजिटिव किया। तो आप किस तरीके से लेना चाहते हैं समय को, ये आपके हाथ में है। चाहे तो उसको नेगेटिव लें, चाहे तो पॉजिटिव लें। एक रास्ता बंद होता है तो प्रकृति, नेचर जो है आपके लिए 50 रास्ते खोल देती है। बस आप अपने आप को ओपन रखिए। आपने अगर अपने आप को क्लोज कर दिया तो वो रास्ते आपको नजर नहीं आएंगे, और आपने अपने आप को ओपन किया तो आपके पास चॉइस होगी कि आपको क्या करना है, और डिसीजन आपका होगा। तो मैं कुछ ऐसा ही मानती हूँ। बोले जी। तो वही परेशानियां जो होती है कुछ सिखा के जाती है, कुछ नया दे के जाती है, और होपफुली ये 2021 जो सबके लिए बहुत अच्छा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। So yeah, expecting that only. सुषमा जी, इसको क्लोज करते हैं। कुछ और अगर आप बताना चाहें, या if you want to share anything. मैं नए साल के लिए बस शुभकामनाएं देना चाहूंगी। अपने व्यूअर्स को मैं नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी, और सिर्फ एक ही पॉजिटिव लाइन के साथ में अपना ये जो मीटिंग है इसको क्लोज करना चाहूंगी कि कोई भी परेशानी आए जमकर सामना कीजिए, डटे रहिए, बिल्कुल परेशान मत होइए। और वो परेशानी जो आपके सामने आई है, अगर आप उसको अपॉर्चुनिटी मान लें तो डेफिनेटली आप कुछ नया करके जाएंगे। कहीं पर भी कोई परेशानी हो, आप बिल्कुल मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे ढूंढना बहुत ही आसान है। जस्ट डॉक्टर सीमा जिंदल टाइप कीजिए और मैं आपको नेट पर, आप मुझे बिल्कुल देख सकते हैं। मेरा नाम, नंबर, आपको सब कुछ वहां पर अवेलेबल हो जाएगा। आप कनेक्ट कीजिए, और हम हमेशा 24 आवर्स 365 डेज आपके लिए काम करने को तैयार हैं। Thank you so much, Rohit ji, for this wonderful session. Thank you Seema ji. Thanks for coming and joining and giving your time. और बहुत यूजफुल रहा ये सेशन। हमको कुछ सीखने को मिला वास्तु के बारे में। Definitely we will connect with you again and I will come with our problems and looking forward to the solution.